हेलो मेरे बिगिनर ट्रेडर्स। मैं बिगिनर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे कि ट्रेड बार बार लेना, राइट टाइम नहीं मिलना, अलग अलग प्लेटफॉर्म चूज कर लेना, बाद में पता चलता है ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या आपके सामने आती है जो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि भाई राइट एंट्री क्या लेनी है ना। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी मार्केट अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अगर मैं बात करूं तो अभी 24,850 चल रहा है। अब आपने देखा भाई निफ्टी का लाइक 1% आज गिरा हुआ है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है। आपने कहा यार इसका यहाँ पे कुछ नहीं करते, कॉल उठा लेते हैं, आपने लिया, थोड़ा सा और गिर गया। तो समझने वाली बात यह है कि राइट स्ट्रैटेजी और ओवर इंपल्सिव डिसीजन ना लेते हुए अगर आप सही तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो, मैं आपको बता देता हूं आज के डेट में चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉड, जेमिनाई, जितने भी एआई टूल्स हैं, इन सब ने करीबन 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, इन सबको पैसा दिया गया और इसमें से 10 जो थे ना, नीचे वाले 10 वो सब लॉस में थे और ऊपर वाले भी कुछ करीबन 1-8% प्रॉफिट में थे, वो भी रो पीट के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा गेम समझ आ गया कि एआई टेक्नोलॉजी ट्रेडर्स को हैम्पर नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेडर्स का सारा गेम किस चीज पे है? साइकोलॉजी पे है। आपकी जो पल्स, जब नब्ज धड़कता, दिल धड़कता है ना, क्या करूं, उस चीज को स्टैंडर्डाइज करना है। अगर आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भैया ये चीज आएगी तो लूंगा, ये नहीं आया तो नहीं लूंगा, बात खत्म। ब्रोकर आपके पास कौन सा है? अगर आपके पास ब्रोकर है तो मैं ब्रोकरेज कितना दे रहा हूं, इस पे ज्यादा जाना है, क्योंकि समझने वाली बात यह है आज के टाइम पे आपका प्रॉफिट मार्केट नहीं खाता, आपका प्रॉफिट ज्यादातर आपका ब्रोकर खा जाता है। कैसे, इस बात से समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं प्लेटफॉर्म पे। जैसे अगर आप देखो तो नॉर्मली आप प्लेटफॉर्म के नाम पे क्या क्या चीजें यूज करते हो? सबसे पहले आप यूज करते हो कि सर मुझे चार्ट देखना होता है ना, तो मैं ट्रेडिंग व्यू जाऊंगा, सारी चीजें मुझे यहाँ डिटेल में अच्छे से दिख जाती है, प्रॉपर चार्ट मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाता है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाते हो और डिटेल में आप अच्छे से समझ जाते हो। प्रोडक्ट और सुपर चार्ट में चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे निफ्टी है तो अच्छे से निफ्टी का चार्ट मिल गया। लेकिन अगर आप इसी के दूसरे लैंग्वेज में समझो, कई प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे मैं एक पर्सनली यूज करता हूँ है ना, अगर आप देखो तो ये तो पूरा एक वाइडर स्केल है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन 2-3 चीज मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है। इनका यहाँ पे ना एक स्कैल्पर प्रो मोड आता है, वो मैं अगर आपको मोबाइल में दिखाऊं तो वो भी मजा आएगा, जिससे, क्योंकि ज्यादातर जो मेरी ऑडियंस है वो क्या है, ज्यादातर मेरी ऑडियंस मोबाइल में यूज करती है ना, और मोबाइल में यूज करती है और धैर बाय धैर सेल, कॉल पुट लेते लेते एंड में आपने देखा कि भैया कर तो ठीक रहे थे, सारा पैसा ब्रोकरेज में चला गया है ना। तो इस चीज को बचने का बड़ा आसान तरीका है कि ब्रोकरेज कम दी जाए और सारी चीजें, और प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया हो कि सारी चीजें एक जगह दिख जाए और राइट एग्जीक्यूशन हो जाए। तो ये तो लेमन का मैंने यहाँ पे समझिए कंप्यूटर बेस आपको दिखा दिया, लेकिन मैं आपको मोबाइल बेस भी दिखाता हूं जिससे आपको क्लियरिटी ये चीज समझ आ जाए। अब चलिए सीधा चलते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, मैंने मोबाइल फोन में लेमन का ऐप है वो ओपन कर लिया है। ओपन करते ही लाइक नीचे मुझे बहुत सारे बटन दिख गए, स्टॉक दिख गया, एफएनओ दिख गया, ऑप्शन चेन दिख गया है ना, सारी चीजें मुझे यहाँ पे सामने आ रही है। पोजीशन दिख गई, जो पोजीशन चल रही होगी, और नीचे बगल में साइड में लेफ्ट में दिख रहा है स्कैल्पर मोड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं एक बढ़िया सा सुंदर सा इंटरफेस आ गया, 2 चार्ट मेरे खुल गए। एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करते हो, 2 चार्ट चाहिए तो आपको पता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट कितना बढ़िया अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो सामने मुझे 2 चार्ट दिख गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी 50 में मान लो ट्रेड करते हो तो निफ्टी 50 का स्पॉट आ गया ऊपर, और निफ्टी 50 का ही जो एटीएम की जो प्राइस चल रही है वहां पे जो भी प्राइस आपको रखना है वो वाले ऑप्शन चेन में कॉल और पुट आपको देखना यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये बहुत आसान हो गया कि भाई स्पॉट मार्केट चल रहा है और जो मैं कॉल पुट ले रहा हूं उसके अकॉर्डिंग क्या भाव चल रहा है नीचे, तो ये भी आपको दिखना। अगर मैंने कॉल का लगाया तो कॉल और पुट का दिखाया तो पुट, डिपेंड्स ऑन कि क्या मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, नीचे आ गई। ये अच्छी चीज है। अब ये तो चार्ट वाली बात आ गई। एक ट्रेडर को क्या क्या चाहिए होता है? चार्ट, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजी, राइट? 3 चीजें चाहिए ना भाई साहब। ये करा, और साइकोलॉजी, चौथा अपना क्या है? दिमाग। देखो भैया मैं तो कह रहा हूं आप नए हो ना, नए के लिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं यहां पे कोई भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि भैया निफ्टी जाओ खरीद लो, ये कॉल ले लो, पुट ले लो। वी आर नॉट रिकमेंडेड। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है। और दूसरी बात कहूं तो मुझे एक प्लेटफॉर्म, लेमन का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया लगा, स्कैल्पर मोड। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप आराम से अपने मोबाइल फोन में, भले मेरा आईफोन है लेकिन आपके पास एंड्रॉइड है, जोन सा भी फोन है, उसमें आप स्कैल्पर मोड आराम से यूज कर सकते हो और वन इंटरफेस आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। अब बगल में देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे इंडिकेटर आ गए है ना। इंडिकेटर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे रेंज दिखना शुरू हो गया। क्या रेंज आपको रखना है? 5 मिनट का रखना है, 15 मिनट का रखना है, वो डिपेंड्स ऑन यू। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखेंगे। ये इंडिकेटर सेक्शन आ गया। कुछ ड्राइंग है तो आपको, अब मान लो कुछ चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सामने ट्रेंड लाइन आ गया। कितनी अच्छी चीज आप देख पा रहे हो। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर इंडिकेटर। मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया। एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर मैं यहाँ पे बताऊंगा।
जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, जो मैं लेमन में यूज करता हूं समझने के लिए, स्टडी के लिए और अपने बाकी के पोजीशंस और आगे चीजों के लिए। चलिए अब इंडिकेटर सेक्शन में ना मेरी कुछ चीजें फेवरेट हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ईएमए क्रॉसओवर लेता हूं, आपको पता ही है एज अ स्कैल्पर आप ईएमए छोड़ नहीं सकते भैया, है ना। और क्रॉसओवर तो सब आप सीधी सी बात है, देखो क्रॉसओवर जो है वो शॉर्ट टर्म में भी, स्कैल्पिंग में भी लगाई जाती है, स्विंग में भी और लॉन्ग टर्म में भी। डिपेंड ऑन यू कि ईएमए की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा समझा भी रहा हूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सर क्या है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में साइड में देख पा रहे हो तो मैं पहले ईएमए ले लूँ। जैसे ही मैं कहाँ गया मेरा ईएमए, ये रहा मेरा ईएमए सामने आ गया, ईएमए क्रॉस मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे मेरे चार्ट पे है ना, स्पॉट पे दो इंडिकेटर्स आ गए, है ना। पहला इंडिकेटर्स एक कलर है येलो का और एक कलर यहाँ पे है थोड़ा ब्लूइश कलर है। अब सिंपल आपको समझना ये है, और यहाँ पे ना ये कुछ बाय टाइप का सिग्नल दे रहा है, बट आई एम नॉट रिकमेंडेड यू दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर बिकॉज ये FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से और ये सारी चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनकी लर्निंग ले सकते हो इस चीज पे। बट आपको समझना है कि ना शॉर्टर रन आपको दो इंडिकेटर्स आते हैं शॉर्ट रन में स्कैल्पिंग में, एक तो 9 EMA और एक 21 EMA। तो ये दोनों आपस में वर्क कर रहे होते हैं। अब यहां पे देखिए जो ऑरेंज वाली लाइन है वो 21 EMA है और जो ब्लू वाली लाइन है वो 9 EMA है। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी 9 EMA यानी कि क्रॉसओवर का रूल ही है, जब कभी भी 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैं जूम भी कर दूंगा, है ना, नीचे से ऊपर कट की तरफ कर रहा है, तो यहां पे एक सिग्नल इंडिकेट होता है कि भैया बायर्स क्या हो रहे हैं, बायर्स सर एक्टिव हो रहे हैं इस पोजीशन पे। तो करेक्ट आप देख पा रहे हो। आप पीछे भी थोड़ा चार्ट को लाके ले जाके देखो तो जैसे एक बड़ा सा अगर आप देखो तो एक बड़ा विक बना है यहां पे, है ना, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है साथ में, और इस पोजीशन पे इस जगह पे आपने देखा कि क्या हुआ, इस जगह पे आपने देखा कि 9 जो है वो 21 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, एंड एट दैट सिचुएशन मार्केट गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। तो आपको ये समझना है कि ये इंडिकेटर्स कितना बढ़िया आपको काम करता है। तो मैं इस इंडिकेटर्स के थ्रू काफी अच्छे से काम भी करता हूं। साथ में एक और इंडिकेटर मैं बोलना चाहता हूं बिकॉज लेमन का अपना है तो ये लोग काफी इस पर वर्क करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो इंडिकेटर लेमन SR। पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है। खैर ये स्पेशली ऑन बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। SR का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो आपको दे देता है कि भैया कहां कहां पे सपोर्ट और कहां कहां पे रेजिस्टेंस है। जैसे ही मैंने ये इंडिकेटर लगाया आपके सामने देखो लाइन नीचे आ गई, अब ये लाइन आ गई पूरी सपोर्ट की, जैसे ही सपोर्ट हो रहा अगला सपोर्ट बन गया। भैया जो सपोर्ट की लाइन है वही रेजिस्टेंस होती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब प्राइस ऊपर हो तो इस टाइम पे क्या बनेगा, सपोर्ट, और जब प्राइस नीचे हो तो सपोर्ट की लाइन क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस। तो मुझे ये लेमन का जो SR वाला इंडिकेटर है ये बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि देखो कंफर्मेशन चाहिए। सीधी सी बात है कि आज बारिश होने वाली है, इसमें क्या क्या कंफर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहले मौसम विभाग ने कहा, अच्छी बात है, मौसम विभाग ने कहा, हो सकती है नहीं भी तो होती है बारिश, मौसम विभाग कौन सा तीर मार देता है। लेकिन आपने देखा मौसम विभाग ने कहा कि भाई आज शाम को 5 बजे बारिश होने वाली है। आपने देखा 5 बजे का माहौल भी भाई साहब एकदम बादल बादल लग चुके हैं, तो आपको कंफर्मेशन 2 मिली ना। अगर मौसम विभाग कह रहा शाम को बारिश होगी और बादल नहीं लग रहे तो कंफर्मेशन नहीं मिले, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा तो भैया एक प्रमाणित संस्था थी कह रही है बारिश होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने EMA क्रॉसओवर लगाया है स्कैल्पिंग में, स्कैल्पर मोड में, और मैंने अगर लेमन का SR वाला इंडिकेटर भी लगा लिया तो मुझे यहां पे कंफर्मेशन मिल गई कि भैया किस तरीके से मुझे क्या करना है। और बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि आई एम नॉट रिकमेंडेड यू, ये प्लेटफॉर्म मुझे वाकई अच्छा लग रहा है, यूजर फ्रेंडली है, इसलिए मैं आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूं। और मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको यूज करिए, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने देखा सामने मुझे दिख रहा है ना, कॉल पुट आ गया, नीचे सारी चीज आ गई। अब अगर आपको मान लो जैसे मुझे पुट लेना है तो यहां पे आ गया कि भैया अभी तो मार्केट वैसे मैंने ATM का तो खत्म ही वाला है क्योंकि एक्सपायरी चल रही है, तो रिक्वायर बैलेंस भी देता है, यहीं पे मैं कॉल डाल दूंगा तो यहां पे 11,200 आप देख रहे हो यहीं पे कितना, क्योंकि एक लॉट का निफ्टी में 65 यूनिट, लाइक आपको पता है एक लॉट 65 का है, आज बदलता रहता है हर चीज का। तो अभी निफ्टी जो है बाद में कभी देखो बदला हो तो मत बोलना, 65 का है, वो भी सामने मुझे दिख रहा है, एक लॉट 65, सारी चीजें सामने हैं। अगर सेल करना है तो 2,54,000, तो सारा कुछ आपके सामने है। दिस इज अ वेरी सिंपल यूजर इंटरफेस, क्विक, क्योंकि स्कैल्पिंग का गेम ही क्विक है। अगर आप क्विक बटन प्लेस करना सीख गए तो बस बात खत्म है ना, क्योंकि एक कैंडल एक टॉपिक सारा गेम शॉर्ट कर देती है। तो ये था भैया इंटरफेस। यहीं पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेंज के लिए लोग अलग अलग जाते हैं, जैसे अलग बटन सीधा उसी पे क्लिक किया, ऑप्शन चेंज आपके सामने है ना, सीधा है ऑप्शन जहां में इन द मनी है ना, दोनों का आ गया, ATM सारा कुछ लिखा है भैया। ये सपोर्ट लेवल है प्राइस के ऊपर, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल, कितना बढ़िया दे दिया। अगर आपको ग्रीक देखना है, ये लो ग्रीक फॉर्म में आ गया, कितनी बढ़िया तरीके से सारी चीज आ गई। एक्सपायरी भी मेरे को सामने मिल गई, 2 मार्च की, 10 मार्च की, 17 मार्च की, कितना बढ़िया। मैंने 17 मार्च का लेना, एक्सपायरी सामने आ गई, तो कितना
कितना बढ़िया है, 1 क्लिक में सारी चीजें मेरे सामने मुझे दिख जा रही हैं। तो मैं आपको सीधा बताऊं, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि सर EMA क्रॉसओवर लेना है, लेमन का SR ले लिया आपने, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। और एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रेंड का ब्रेकआउट आपको 3 मिनट में देखना है, और एंट्री कहां बन सकती है सर, 1 मिनट में एंट्री बन सकती है कंफर्मेशन के लिए। हमेशा ध्यान रखना, जब आपने ये सारी चीजें एलिमेंट आपके एग्जीक्यूशन में हो तभी आपको ट्रेड पंच करना है। ये आप लर्निंग लो, मैं कह रहा हूं अभी आपको पहले बैक टेस्ट करना है, इसे देखने के बाद जाके ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल भी यूज बैक टेस्टिंग। ये एजुकेशनल पर्पस है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में आप हमेशा देखो, जब भी आप RR रेशियो कम से कम आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 रखना है। जब तक आप ये नहीं रखोगे रिस्क रिवॉर्ड, क्विक स्कैल्पिंग में 1:5 इंसान नहीं रख पाता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग में 1:2 रख रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। इस तरीके से आप बना के चलो, ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो मैंने आपको दिखाई है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सर आपने बताया कि इस लेमन वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या बढ़िया है। सबसे पहले समझो मैंने क्या कहा कि आपका प्रॉफिट मार्केट नहीं, आपका प्रॉफिट आपका ब्रोकरेज खा जाता है, क्योंकि आपको पर बाइंग और सेलिंग पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है। मतलब आपने अगर 50,000 रुपए लगाए लेट से, तो आपको बाइंग पे भी देना पड़ा, सेलिंग पे भी देना पड़ा। लेकिन अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो ब्रोकरेज फ्री हो, बस आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना हो, तो लेमन उसमें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो देखो 799 रुपीज पर मंथ यहां पे लगता है, जहां पे आपको यहां पे स्कैल्पर प्रो का एक्सेस मिल जाता है, स्क्रीनर वाला जो फीचर है वो आपको मिल जाता है, ऑप्शन ग्रीक, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और KYC बिल्कुल फ्री, KYC के लिए कोई चार्ज नहीं देना, और 0 AMC भी है। अब आप बोलोगे सर आपका वीडियो देख रहे हैं फायदा क्या होगा? अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू लेमन पे जा रहे हो तो मैं अपना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, इस पे जाओगे तो आपको पहले महीने सिर्फ 1 रुपये देने हैं। 1 रुपये से आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, एंड देन गोइंग टू द प्रोसेस। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसका बैक टेस्ट करिए, अच्छे से जानिए, सीखिए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। ये बिल्कुल यहाँ पे जो बुद्धिजीवी कमेंट्स में ज्ञान देंगे, भाई साहब आप जाइए अच्छा खासा ब्रोकरेज दीजिए। हमारे जितने भी नए स्टूडेंट हैं हम उनको सिखा रहे हैं, उनको सिखाते रहेंगे, उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म हमने दिया है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सब्सक्राइब करिए और हिम्मत दीजिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेते आए। दिल से धन्यवाद।